In this video, we are going to learn about temperature, units of temperature and types of thermometers. हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल. इन टुडेज़ वीडियो हम सीखेंगे चैप्टर 4 विच इज़ अबाउट हीट, राइट. सो इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वूलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स. ये फर्स्ट लाइन है जो मैंने पढ़ना स्टार्ट की है. तो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा कि जो वूलन कपड़े होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल फाइबर्स में से. ठीक है, तो एनिमल फाइबर में से हमें वूल मिलता है, सिल्क होता है, सिल्क इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ एनिमल फाइबर. ठीक है, फिर प्लांट फाइबर भी होता है. मैं तो यहाँ पे थर्ड चैप्टर पढ़ाने बैठ गई, हमें तो फोर्थ पढ़ना है. ठीक है, तो चलो. कॉटन जो होता है वो होता है प्लांट फाइबर. जूट होता है वो भी प्लांट फाइबर है. ठीक है, तो अभी फोर्थ के ऊपर आते हैं. यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स. मैंने पहले ही बता दिया. देखो, वी वेयर वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग कब, विंटर्स. हम वूलन क्लोथ्स कब पहनते हैं, विंटर में. व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर कोल्ड होती है तो वूलन क्लोथ्स हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ठंडी से. ठीक है, क्योंकि वो बाहर की एयर को ट्रैप करते हैं, इसीलिए हमारा शरीर ठंडा नहीं होता है. ठंडी एयर हमारे बॉडी को टच नहीं करने की वजह से हमें वूलन क्लोथ्स में क्या होता है, गर्म फील होता है. राइट बच्चों, और वो कब पहनते हैं हम, विंटर्स में. राइट. Woolen clothes keeps us warm. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. हम जो cotton clothes होते हैं light colored कब पहनते हैं, when it is hot. That means it is in a summer, right? This give us a feeling of coolness because cotton कपड़े क्या करते हैं, they absorb sweat और हमें comfortable और cool feel कराते हैं. That's why we wear light colored cotton clothes in summer, right? You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. Because हर एक सीजन में टेम्परेचर अलग अलग होता है. दैट मीन्स कि इन दिस चैप्टर हम हीट का ही पढ़ने वाले हैं, तो हीट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बोलना है आंसर कि हर एक सीज़न में टेम्परेचर अलग अलग होने की वजह से हम हर एक सीज़न के हमारे कपड़े अलग अलग हैं. जैसे वूलन हम विंटर में पहनते हैं, समर में हम कॉटन पहनते हैं. राइट किड्स. इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. विंटर में क्या आप फील करते हो, घर में ठंडा लगता है. इफ़ यू कम आउट इन द सन, तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है. कब, विंटर में. यू फील वार्म when in winter, it is in a winter you feel warm in front of sun, right? But can you do it in a summer? No, because you feel hot even inside the house, because summer is already hot. तो आप सन के सामने बैठोगे तो आप कैसे हो जाओगे. How do we know whether an object is hot or cold? हमको कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है. ऑफ कोर्स पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो सेंसरी ऑर्गन है विच इज़ स्किन, उससे फील करते हैं. देन ओनली वी कैन से दैट द थिंग इज़ हॉट और कोल्ड. राइट बच्चों. हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना गर्म या कितना ठंडा है. तो उसके लिए तो कोई एक्यूरेट चीज़ चाहिए, क्योंकि हमारा हाथ तो फील कर लेगा कि हाँ भाई हॉट है, बट कितना हॉट है, मतलब कि क्या टेम्परेचर है. जो हॉटनेस होती है, जो हीट होती है, इट मेजर्स इन अ टेम्परेचर. राइट. तो वो टेम्परेचर कैसे पता चलेगा हमें कि क्या है, कितना है. एग्जैक्टली तो हम बोल नहीं सकते ना. हम खाली बोल सकते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज़ हॉट एंड दैट ऑब्जेक्ट इज़ कोल्ड, राइट. बट वी कैन नॉट से हाउ हॉट एंड हाउ कोल्ड इट इज़, राइट. सो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस. तो ये सारे जो क्वेश्चंस है उसमें से हम आंसर देने का ट्राई करेंगे, और इट इज़ वेरी इजी चैप्टर. ठीक है, ये रूटीन लाइफ में आपको पता ही होता है हॉट एंड कोल्ड का. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इज़ हॉट एंड कोल्ड. इन आ डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं. सम ऑफ देम आर हॉट और सम ऑफ देम माइट बी कोल्ड. कहाँ पर है, ये ऊपर है. ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला टेबल हम बाद में करते हैं. हाउ हॉट, सम ऑफ देम आर हॉट and some of them are cold, right?
tea is a hot and ice is a cold, right? So list some objects you use commonly in table 4.1. Mark these objects as hot or as cold. तो अभी चल करते हैं वो टेबल। तो हॉट एंड कोल्ड है वो आपको बताना है। आइसक्रीम कैसा होता है, वो कोल्ड या कूल होता है, तो वहाँ पे ये टिक करा है, राइट। स्पून इन अ टी कप, अगर टी गर्म है तो वो वार्म या हॉट होगा, राइट। फ्रूट जूस कैसा होता है, कोल्ड या कूल। एंड फोर्थ वन इज़ हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन, तो अगर फ्राइंग पैन है, अगर नीचे गैस चल रहा है तो वो अगर प्लास्टिक का बना हुआ है तो वो कोल्ड या कूल होगा, अगर वो प्लास्टिक का नहीं बना है तो वो हॉट या वार्म होगा, ठीक है। क्योंकि वो काले कलर का प्लास्टिक होता है ना जो लगा हुआ होता है हैंडल पे फ्राइंग पैन पे, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, क्योंकि वो गर्म नहीं होता है। अगर वहाँ पे मेटल है तो वो गर्म होगी, तो इन दिस केस आपको हॉट लिखना है। मैं एनीवे इसको हॉट लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं आपको डिलीट कर देती हूँ। मैं एज्यूम कर रही हूँ कि जो फ्राइंग पैन का हैंडल है वो मेटल का बना हुआ है, ठीक है बच्चों। पूरी वीडियो देखो मेरी और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो हीट का। और अगर मेरी वीडियो देखने के बाद टीचिंग पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करो चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग। तो एक्टिविटी 4.1 करते हैं। टेक 3 लार्ज मग्स, लेबल देम एज ए बी एंड सी। आपको क्या करने हैं, देखो यहाँ पे नीचे बताए गए हैं। ये 3 लार्ज मग लेने हैं, उसमें एक को ए बताना है, एक को बी और एक के ऊपर सी लिखना है। तो लिख दिया है। पुट कोल्ड वाटर इन अ मग ए, तो ए में कौन सा वाटर लिया है बच्चों, यहाँ पे कोल्ड लिया है, और बी में मुझे पता है हॉट लिया है, और सी में क्या लिया है, कोल्ड प्लस हॉट, मतलब कि मिक्स वाटर लिया है, ठीक है। ये मुझे पता है, फिर भी लाइन पढ़ लेते हैं। पुट कोल्ड वाटर इन अ मग ए एंड पुट हॉट वाटर इन मग बी एंड मिक्स सम कोल्ड कहाँ पर है, यहाँ पर है, एंड हॉट वाटर इन अ मग सी, ठीक है। आपको ये एक्टिविटी करनी है। क्या करना है, कोल्ड वाटर ए में लेना है, बी में हॉट वाटर लेना है और सी में मिक्स लेना है। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ए में आपको कौन सा हैंड डालना है, लेफ़्ट हैंड डालना है। फिर बी में आपको राइट हैंड डालना है, ठीक है। और फिर जब यहाँ पे दोनों पे ए एंड बी में लेफ़्ट एंड राइट हैंड डाल के 2-3 मिनट्स आपको क्या करना है, रखना है, वेट करना है। फिर वही दोनों हाथ निकाल के आपको सी में रखने हैं। तो फिर ऑब्ज़र्व करना है कि ये जो सी वाला पानी है वो कैसा लग रहा है। तो आपका जो लेफ़्ट हैंड कोल्ड वाटर में था, तो लेफ़्ट हैंड को फील होगा कि दिस वाटर इज़ हॉट, ठीक है, क्योंकि वो कोल्ड पानी में था, तो आपको फील होगा कि दिस वाटर इज़ हॉट। कौन से वाले को, लेफ़्ट वाले को। बट राइट वाला जो हॉट में था, जो राइट वाला हैंड जो हॉट में था, उसको फील होगा कि दिस वाटर इज़ कोल्ड, ठीक है। लेफ़्ट वाले को कैसा फील होगा, हॉट, जबकि राइट वाले को कोल्ड, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा टच वाला जो मेज़रमेंट है, जो टच करके हम बताते हैं कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, दैट थिंग इज़ नॉट एक्यूरेट, वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट। तो अभी वो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। आई होप आप लोगों को एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। तो पैराग्राफ क्या है, नाउ डीप योर लेफ्ट हैंड इन अ मग ए, हमने कर लिया, एंड द राइट हैंड इन मग बी। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन टू मग्स फॉर 2-3 मिनट्स, पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन अ मग सी। साइमल्टेनियसली मतलब कि एक साथ में दोनों हाथ मग सी में डालो। डू बोथ हैंड्स गेट्स द सेम फीलिंग, नहीं, हमने बता दिया ऑलरेडी। और ये बूजो आ गया, बूजो इज़ ऑलवेज कन्फ्यूज बच्चों। Buzo says, my left hand tells me that the water in mug C is hot, because left hand कौन से पानी में था, वो cold water में था, इसीलिए उसको hot लगेगा। And the right hand tells me that same water is cold, because वो कहाँ पे था, hot water में था, क्योंकि वो B में था और ये लेफ़्ट वाला A में था, राइट। What should I conclude, आपको conclude क्या करना है कि it is not accurate, right? Buzo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. That is very confusing thing. Sometimes it may deceive us. Deceive मतलब कि वो उल्लू बना सकती है हमें,
ठीक है, समटाइम उसको ही फील नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि थर्मोमीटर से हम करते हैं, राइट। बट ये बुक वाले बाद में अभी धीरे धीरे बताएंगे, दे आर गोइंग टू अनफोल्ड द जो होता है क्या, सस्पेंस, राइट। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। हमें एक्यूरेट टेम्परेचर पता होना चाहिए दैट ऑब्जेक्ट का, तो ही हम बता पाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, ठीक है। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। ये आप सब ने देखा होगा, जब फीवर होता है तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। नाउ देखो, ये वाला थर्मोमीटर है, ये आपके घर में होगा ही, आपने कभी कभी यूज़ किया होगा जब फीवर होता है तब, राइट बच्चों। तो इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। 4.2 इज़ मेजरिंग टेम्परेचर। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर। हाँ, देखा हमने। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। हम किससे हमारा फीवर का टेम्परेचर लेते हैं, थर्मोमीटर से, राइट। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो हमारे घर में जिससे हम हमारा फीवर मेज़र करते हैं उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। बिकॉज देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर अवेलेबल। कभी कभी आपने यूट्यूब पे वीडियो देखते हुए कुकिंग की देखा होगा कि कोई कोई लोग कुछ बॉयल हो रहा है उसका भी टेम्परेचर लेते हैं। सपोज़ दूध बॉयल हो रहा है तो उसका भी टेम्परेचर लेते हैं। तो दैट थर्मोमीटर इज़ डिफरेंट देन द क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। कुकिंग में भी यूज़ होता है, राइट। नाउ होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड examine it carefully. If you do not have thermometer, request a friend to share it with you. तो आप जब थर्मोमीटर को होल्ड करोगे और ऑब्जर्व करोगे तो वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा, यहाँ पे जो बताया गया है ना वैसा दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे ये जो होता है वो शाइनी थिंग होता है, और यहाँ तक वो देखो, यहाँ तक आया हुआ है, वो एक्सपांड हुआ है। ये फ़ोटो में जूम करके बताया हुआ है, ये दिख रहा है आपको डार्क ब्लैक लाइन। तो जो वो शाइनिंग चीज़ है उसको बोलते हैं हम मर्क्यूरी, MERCURY, क्योंकि वो मेटल है। इट इज़ द ओनली लिक्विड मेटल। हर बार मेटल कैसी होती है, सॉलिड होती है, बट ये जो मेटल है वो कैसी है, लिक्विड मेटल है, ठीक है बच्चों। तो इट इज़ द ओनली लिक्विड मेटल, इसीलिए उसको इसमें भरा जाता है। जब आप इसको आर्म पीट में रखोगे ये वाले पोर्शन को, तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग इज़ मेटल, दैट मर्क्यूरी इज़ मेटल। तो मेटल क्या होती है, वो हीट एब्जॉर्ब करके क्या होती है, एक्सपांड होती है। तो आपके बॉडी का जितना टेम्परेचर होगा वो उतना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हमने मेटल का यूज़ कर लिया और हमें हमारा फीवर का टेम्परेचर पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कितने इंटेलिजेंट हैं कि कोई मेटल को लिक्विड है तो उसका कितना अच्छे से यूज़ किया है उसको थर्मोमीटर में भर के, क्योंकि वो उतनी एक्सपांड होगी, ठीक है। तो फिर हम रीडिंग देख लेंगे, यहाँ से रीडिंग देखने का भी तरीका हम बाद में सीखने वाले हैं। सो यहाँ पर पढ़ते हैं। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। हमने पहले ही देख लिया आप लोग के बोलने से पहले। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। वो कैसा दिखता है, ग्लास ट्यूब जैसा दिख रहा है ना, और उसके वन एंड पे बल्ब जैसा होता है, वहाँ पे क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। बल्ब मतलब कि वो नहीं जिससे हम जलाते हैं और लाइट होती है, वो वाला नहीं, बट बल्ब के शेप का होता है ऐसा, ठीक है। मेरा बल्ब का शेप ठीक नहीं है, बट इट लुक्स लाइक बल्ब। दिस बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी। ये स्कूल में पूछेंगे, आप याद रखना। विच मेटल इज फील्ड इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो आपको लिखना है मर्क्यूरी। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। आपको वो यहाँ पे दिख रहा है ना शाइनिंग, ये वाला जो काला काला हुआ दिख रहा है ना ये, और ये जो मैंने दिखाया था वो 37 तक गया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज़ अ शाइनिंग थिंग बिकॉज इट इज़ अ मेटल, दैट्स वाई। मेटल को क्या होती है, शाइन होती है। इफ़ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट
till you see it. अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा थर्मोमीटर को घुमाओ और फिर आपको वो दिखेगा. You also find a scale on the thermometer. स्केल मतलब कि वो नहीं जिससे हम ट्रायंगल बनाते हैं. ये दिख रहा है आपको स्केल जिसमें लिखा है 35, 36, 37, 42 तक लिखा है. ऊपर C लिखा है और नीचे F लिखा है. उसका रीज़न क्या है आप मुझे अब भी बताओ. अगर आपको पता है तो कमेंट करो नीचे और मुझे बताओ कि वो C और F क्यों लिखा है वहाँ पर. ठीक है, मैं तो आपको पढ़ाऊँगी ही, तो मुझे देखना है कितनों को अभी आता है, कितने लोगों को जनरल नॉलेज है. यहाँ पे C और यहाँ पे F का रीज़न क्या है. ठीक है, हम बाद में तो पढ़ने वाले. द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल. जो टेम्परेचर होता है वो किस में मेज़र किया जाता है, सेल्सियस में. इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस. तो वो C क्यों लिखा है वहाँ पे, डिग्री सेल्सियस में हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं इसीलिए. जैसे हम डिस्टेंस किस में मेज़र करते हैं, किलोमीटर में, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में, राइट. वे और वेट किस में मेज़र करते हैं, केजी में, लीटर में, मिलीलीटर में. ठीक है, वैसे ही हम टेम्परेचर किस में मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में. ठीक है बच्चों, तो डिग्री फ़ारेनहाइट हम इंडिया में यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस. ठीक है बच्चों. Now again Buzo is confused. Buzo wondered which of the two scales shown in figure 4.2. तो हमने बता दिया हमें C भी दिख रहा है और हमें F भी दिख रहा है, राइट. तो इट इज़ डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट. Paheli told him that India has adopted the Celsius scale. Celsius scale मतलब डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एंड वी शुड रीड दैट स्केल. आपको कभी भी डॉक्टर को बताना है तो आप क्या बोलोगे, डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर. द अदर स्केल विद द रेंज ऑफ 94 to 108 डिग्रीज इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल. उसको डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे लिखा जाता है. इट वॉज यूज इन अ अर्लियर, बट USA में अभी भी उसको यूज़ करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट को. तो डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की रेंज क्या होती है, 94 to 108. एंड डिग्री सेल्सियस की रेंज क्या होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. अगर फीवर नहीं है तो टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है. और अगर फीवर है तो 42 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट. अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 to 42 डिग्री सेल्सियस. यहाँ हम देखेंगे कि देखो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 35 और यहाँ पे 42 पे ख़त्म, क्योंकि ऊपर वाला रीडिंग कौन सा है, डिग्री सेल्सियस. और ये देखो 94 से स्टार्ट होता है नीचे वाला और 108 पे ख़त्म, बिकॉज़ वो है फ़ारेनहाइट में, इसीलिए. ठीक है किड्स, अगर आप ऊपर वाला ही पढ़ रहे हो तो आपको डिग्री सेल्सियस में दिखना है और नीचे वाला देख रहे हो तो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में बोलना है डॉक्टर को. ठीक है, ये OF दिख रहा है बट इट इज़ नॉट OF, इट इज़ डिग्री. तो बूजो का क्वेश्चन का आंसर मिल गया. इन इंडिया वी रीड टेम्परेचर इन अ डिग्री सेल्सियस. नाउ एक्टिविटी 4.2 करते हैं हम. रीडिंग अ थर्मोमीटर. अभी थर्मोमीटर को रीड कैसे करना है, फीवर तो कर लिया हमने, देख लिया आर्मपिट में, बट अभी उसमें कितना टेम्परेचर आया वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा. लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर. फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स. जो मर्क्यूरी है वो 37 एंड 38, तो आपको जो बिगर मार्क्स है वो क्या है, 37 एंड 38. इसमें अगर 5 डिवीज़न है तो 1 डिवीज़न का मतलब क्या है, 1/5. ये भी 1/5, ठीक है, ये भी 1/5 और ये भी 1/5, राइट. सो अगर आपका मर्क्यूरी यहाँ तक आया हुआ है तो 1/5 क्या होता है, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करो तो अगर आप 1/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो क्या होता है, 0.2 होता है. तो अगर आपका टेम्परेचर यहाँ तक आया है, आपका मर्क्यूरी यहाँ तक एक्सपांड हुआ है, ठीक है, तो 37.2 इज़ योर बॉडी टेम्परेचर. आप कैसे बोलोगे, हाउ मच इज़ फीवर यू हैव, तो आप बोलोगे 37.2 मुझे फीवर है. समझ में आ गया, डिग्री सेल्सियस में. सो दिस इज़ हाउ यू शुड रीड द थर्मोमीटर.
बट अभी तो कोई टेंशन नहीं है, अभी डिजिटल वाले थर्मोमीटर आ गए हैं तो इट इज़ ईजी टू रीड। ठीक है, तो उसके बारे में अभी आज पढ़ने वाले हैं, पर पहले जो पुराना वाला था थर्मोमीटर उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे आया तो आप क्या बोलोगे, ये तो 0.2 था और ये भी 0.2 है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा 37.4 फीवर है। ठीक है बच्चों, इट इज़ जस्ट लाइक कि आप वो स्केल पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते थे ना, वैसे ही अगर आपको स्कूल में बोला जाए कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, तो आप कैसे ड्रॉ करते थे, वैसे ही इसको देखना है। ठीक है, इसको आप कैसे ड्रॉ करते थे, 3 और 4 के बीच में आएगा और ये एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा सेंटर में 3.5, तो वैसे ही इसको भी रीड करना है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ स्केल। वाला पार्ट बाद में पढ़ने का है, अभी नहीं पढ़ने का है। अभी हम ये वाला पढ़ लेते हैं जो हमने अभी सीखा है, मैंने आपको बता दिया। शोन बाय ए स्मॉलर मार्क्स, between these marks suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them, ये मैंने आपको बता दिया। then one small divisions can read 1/5 which equals to 0.2 degree Celsius, राइट। तो ऐसे आपको रीड करना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर लिया है, तो इट इज़ द सेम थिंग, बस आपको अपनी बुक में देख के रीड कर लेना है। और अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी कमेंट करके। ठीक है, वॉश द थर्मोमीटर प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। फिर आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर हमें क्या करना है, थर्मोमीटर को अच्छे से वॉश करना चाहिए विथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, सो दैट कि उसके सारे जर्म्स जो है वो मर जाए, ऊपर आए हैं तो। अगर होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स, उसको फर्मली होल्ड करो और उसको जर्क्स दो। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन। जर्क्स क्यों देने हैं, उसको धक्के क्यों मारने हैं, बिकॉज वो कुछ ऐसा नहीं कि पागल वागल हो गया है, उसको जर्क्स मारने हैं बिकॉज मर्क्यूरी का लेवल डाउन हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन स्कूल में पूछ सकते हैं कि वाई शुड वी गिव जर्क्स टू द थर्मोमीटर आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर, तो आपको लिखना है टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो एक्सपांड होके ऊपर गया था ना, तो वो नीचे आ जाएगा आप जर्क दोगे तो। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, फिर चेक करना है कि वो 35 के नीचे गया है या नहीं, वापस अपने जो बल्ब था ना उसमें वो चला जाना चाहिए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर, जो थर्मोमीटर का बल्ब है, अंडर योर टंग। अगर टंग वाला थर्मोमीटर है तो ही आपको टंग पे रखना है, अगर आर्मपीट वाला है तो उसको आर्मपीट में रखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप मेडिकल स्टोर से बाई करो तब पूछो कि इसको टंग के नीचे रखना है या आर्मपीट के अंदर रखना है। ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। ठीक है, 1 मिनट के बाद थर्मोमीटर बाहर निकालो और रीडिंग देखो। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट विच इज़ डिग्री सेल्सियस। मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप डॉक्टर को नहीं बोलोगे कौन से यूनिट में आपने टेम्परेचर मेज़र किया है तो डॉक्टर को पता नहीं चलेगा। ठीक है, सो बी प्रिसाइज विथ यूनिट उसका। जैसे हम वेट को क्या बोलते हैं, केजी में बोलते हैं, तो इसको हम डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे। ठीक है, व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। तो जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उसके आसपास होना चाहिए, राइट। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। मैंने अभी बोला कि डिग्री सेल्सियस बोलना नहीं तो डॉक्टर विल गेट कन्फ्यूज। Paheli measured her body temperature. She got worried as it was not exactly 37 डिग्री सेल्सियस। तो कोई बात नहीं, 37 के आसपास ही होता है, एग्जैक्ट ना हो तो कुछ डरने का नहीं, पहेली को बोल दो। नाउ लेट्स ट्राई टू अश्योर पहेली दैट देर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हर, बिकॉज उसका एग्जैक्ट नहीं है बट आसपास तो है, देन इट इज़ गुड। ठीक है, तो एक्टिविटी 4.3 करते हैं। एक्टिविटी 4.3 करने से पहले हम ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहेली थोड़ा टाइम कंफ्यूज रहने दो उसको। ठीक है, पहेली को थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। ठीक है, ये बोल दिया। प्रिफरेबली विथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन टू किल द जर्म्स ऑन इट।
Ensure that before use the mercury level is below 35 डिग्री सेल्सियस। जब आप पेशेंट का टेम्परेचर लो उससे पहले थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी है वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे होना चाहिए। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। जैसा वो लड़की ने पकड़ के रखा था बिल्कुल आँख के सामने रखो और देखो, टेढ़ा मेढ़ा सर करके मत देखो, ठीक है। Handle the thermometer with care. If it hits against some hard object, it can break because वो कांच का बना हुआ है तो it can break अगर उसको अच्छे से हैंडल ना किया जाए तो, राइट। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। आपको जो जहाँ पे मर्क्यूरी रखा जाता है ना नीचे बल्ब जैसा, वहाँ से आपको पकड़ना नहीं है। यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से आपको नहीं पकड़ना है ये बल्ब से, बिकॉज वो क्या करेगा, अगर आपके हाथ में पकड़ा हुआ है आपने तो आपके हाथ का भी वो टेम्परेचर ले लेगा और वो वापस और ऊपर एक्सपांड होगा। समझ में आया? तो वहाँ से हमें नहीं पकड़ना है, हमें कहीं और से पकड़ के उसका थर्मोमीटर का टेम्परेचर देखना है। ये लड़की ने कैसे ऑपोजिट हैंड से पकड़ के रखा है, ऑपोजिट साइड से पकड़ के रखा है, उसने मर्क्यूरी वाले पार्ट से नहीं पकड़ के रखा है। जहाँ पे ये बल्ब वाला जो पार्ट है वहाँ से उसने नहीं पकड़ा है, उसने ऑपोजिट साइड से पकड़ा है। तो ऐसे ही आपको पकड़ के चेक करना है। सो दीज आर द प्रिकॉशंस विच वी हैव टू टेक वाइल रीडिंग द मेजरमेंट फ्रॉम द थर्मोमीटर, राइट किड्स। सो वो स्कूल में आ सकता है कि वॉट आर द प्रिकॉशन वी शुड टेक वाइल रीडिंग द थर्मोमीटर। तो वो जो पूरा पिंक पार्ट था वो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। दैट इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नाउ we'll do activity 4.3 which is measure the body temperature of some of your friends, at least 10, right? So you have to measure temperature of 10 friends with a what? With a clinical thermometer, obviously, right? With by touch हम नहीं feel करेंगे. Now we are going to use thermometer and record your observations as in table 4.2. So that activity you are going to do it as your homework, ठीक है। और मुझे बताओ कि कौन कौन सा टेम्परेचर आया अपने फ्रेंड का, एंड और बताओ कि सारे फ्रेंड्स का टेम्परेचर सेम है क्या, 37 है क्या, वो मुझे बताओ कमेंट करके, ठीक है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। नहीं होगा, क्योंकि वो उसके आसपास होगा। हर एक बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग होता है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, ठीक है। 37 के आसपास होगा, नॉट एग्जैक्टली 37। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन्स। तो हमने जिसको नॉर्मल टेम्परेचर बनाया है 37 को, तब हमने कैसे बनाया उसको, हमने क्या किया, हमने बहुत सारे लोगों का टेम्परेचर लिया जो हेल्दी थे, जिनको फीवर नहीं था, फिर उनका एवरेज निकाला। एवरेज निकालना मतलब सपोज़ हमने 5 लोगों का बॉडी टेम्परेचर लिया, जिसका आया 37, किसी का आया 36, फिर आया 38, फिर आया 37, फिर आया 37, और डिवाइडेड बाय जो ऊपर का जो आंसर है, डिवाइडेड बाय हम 5 करते हैं, तो वो जो टेम्परेचर आएगा उसको बोलेंगे एवरेज बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पे 5 लोगों का बॉडी टेम्परेचर न्यूमरेटर में लिखा है, इसीलिए डिनोमिनेटर में मैंने 5 लिखा है। अगर आपने 500 ऐसा रीडिंग ऊपर में लिखा होता तो नीचे आपको 500 लिखना पड़ता। तो ऐसे करके एवरेज बॉडी टेम्परेचर 37 मेज़र किया गया है, ठीक है बच्चों। तो द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ डिज़ाइन टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। बाय दैट वी कैन मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जैसे मैंने आपको बताया कि दूध का हॉटनेस मेज़र करने के लिए अलग अलग थर्मोमीटर आता है, राइट, जो यूट्यूब पे वीडियो दिखाते हैं ना कुकिंग के, उसमें यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर के चीज़ बनाने की वीडियो में या फिर पनीर बनाने की वीडियो में होता है ये।
The temperature of human body normally does not go below 35 डिग्री सेल्सियस और above 42 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो टेम्परेचर की रेंज कितनी है 35 to 42 इन अ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में कितनी थी 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में ये थी रेंज, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न that this thermometer has the range of 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए थर्मोमीटर पे 35 to 42 बताया गया है। Now Buzo got naughty ideas. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. Can we use the clinical thermometer to find the temperature of milk? No. ठीक है, मैंने बहुत बार बता दिया both thermometers are different. Paheli stopped him from doing so because both thermometers are different. पहेली इंटेलिजेंट गर्ल है तो उसने उसको स्टॉप कर दिया। फिर यहाँ पे देखो कॉशन दी गई है कि डू नॉट यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट देन ह्यूमन बॉडी। सिर्फ ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर लेना है विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। एंड ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर फ्लेम। गर्म चीज़ के पास उसको मत रखो, वो टूट जाएगा, इट में ब्रेक, ठीक है।